देश में इस वक्त लेटरल एंट्री का मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 45 मिड लेवल स्पेशलिस्ट की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इन पदों पर नियुक्ति लेटरल एंट्री के जरिए की जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इसके जरिए दलित और आदिवासी समुदाय पर हमला कर रही है, उनका आरक्षण छीना जा रहा है। विपक्ष के लगभग हर दल का यही कहना है कि ये स्कीम आरक्षण छीनने के लिए लाई गई है। हालांकि जब इतिहास के पन्नों को उलटकर देखा जाता है तो पता चलता है कि लेटरल एंट्री का इतिहास आज़ादी के बाद की सरकार के दौर से ही चला आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में भी कई अहम पदों पर नियुक्तियां लेटरल एंट्री के जरिए हुई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोगों को लेटरल एंट्री के तौर पर नियुक्त किया गया उन्हें देश के सबसे ऊंचे पदों की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस की कई सरकारों में भी लेटरल एंट्री के जरिए लोगों को मंत्रालय में जगह मिली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियलिस्ट मैनेजमेंट पूल की शुरुआत की। उस समय मंतोष सोडी की सरकार का हिस्सा बनाया गया और बाद में उन्हें हैवी इंडस्ट्री के सेक्रेटरी यानी सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। वी कृष्ण मूर्ति को भी नेहरू सरकार के दौरान लेटरल एंट्री के जरिए हैवी इंडस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे बेल और सेल जैसी संगठनों को भी सफलतापूर्वक जिम्मेदारी संभालते हुए देखा गया। ठीक ऐसे ही नेहरू सरकार के दौर में ही डीवी कपूर 3 मंत्रालयों के प्रमुख बने। उनके पास बिजली, हैवी इंडस्ट्री और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल विभाग की जिम्मेदारी दी थी। वे तीनों विभाग के सचिव थे। 1954 में आईजी पटेल IMF के डिप्टी अधिकारी सलाहकार बने। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें आर्थिक मामलों का सेक्रेटरी और RBI का गवर्नर बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान भी कई लोगों को सरकार में लेटरल एंट्री के तौर पर नियुक्ति की गई। 1971 में पूर्व PM मनमोहन सिंह कई अन्य कार्यभार संभालने से पहले वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। राजीव गांधी ने केरल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष KP नंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स सचिव नियुक्त किया था। उनके कार्यकाल में सैम पित्रोदा को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का प्रमुख बनाया गया था।